फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है और फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। बाहरी आवाज़ों को जितना कम सुनोगे, सुकून उतना ज़्यादा ज़िंदगी में रहेगा। इसलिए खुद से बातें किया करो और अच्छी बातें किया करो। खुद को मोटिवेट किया करो। जो अपने आप से बात करते हो ना, उस तरीके को पॉजिटिव किया करो। मैं नहीं कर सकता या मैं असफल हो जाऊंगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत किया करो, बल्कि बोला करो कि यस आई कैन डू इट एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू सीक्रेट आस्था। आज की वीडियो में बात करेंगे सेल्फ लव के बारे में। ऑलरेडी 2 वीडियो बनाने के बाद भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कि सेल्फ लव कैसे करना है, सेल्फ लव क्या होता है। बेसिकली सेल्फ लव कोई करने की चीज़ ही नहीं होती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो सेल्फ मतलब खुद और लव मतलब प्यार। खुद से ही प्यार करने में कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है क्या? नहीं। बट लोगों के अंदर इस चीज़ की कमी है। वो इसलिए क्योंकि उनने अपना जो रीप्रोग्राम कर रखा है माइंड को लेके, वो बहुत ज़्यादा वीक है। वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी देना चाहती हूँ कि जो लोग भी मेरे से पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, उसकी डेट यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, प्राइस मेंशन कर दे रही हूँ, साथ ही साथ कितने ड्यूरेशन का होगा वो सेशंस, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जो भी इंटरेस्टेड है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गूगल फॉर्म की, उसको फिल कर सकता है। जैसे ही वो लिंक को फिल करेगा मेरे पास उसकी डिटेल आ जाएगी, देन मैं उनको कांटेक्ट कर लूँगी जो भी पर्सनल सेशन की डिटेल्स को फॉर्म को फिल करेगा। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द टुडेज टॉपिक। तो आज की वीडियो में शुरू करेंगे सबसे बेसिक टॉपिक से। सबसे बेसिक टॉपिक इन द सेंस सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक बनता जा रहा है आप सब लोगों के लिए। प्लीज़ सेल्फ लव को लेके इतना ज़्यादा उलझिए मत। सिर्फ खुद से प्यार करना ही है और कुछ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप सेल्फ लव खुद से नहीं कर सकते। बेसिकली सेल्फ लव सबके अंदर होता है, बट ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज कुछ आसान पॉइंट्स आपको बताऊंगी। उस चीज़ में से अगर आपने कोई 1-2 चीज़ भी पिक कर ली ना, तो आप सेल्फ लव की जर्नी को स्टेप कर लोगे, उसके 1-2-3 सीढ़ी आराम से चढ़ जाओगे। और खुद से प्यारा जब आप बेइंतहा खुद से मोहब्बत करने लगेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। अपने सराउंडिंग में आप लोगों के बदलते हुए नेचर को फील करोगे। तो बात करते हैं उसी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट है, मैंने अक्सर लोगों को ये बोलते सुना है, जो लोग सेल्फ लव में डूबे रहते हैं, लोग उनको कहते हैं तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम हर चीज़ में खुद को आगे रखते हो या खुद को आगे रखती हो। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल भी गलत नहीं है और ये चीज़ सेल्फिशनेस में तो बिल्कुल भी नहीं आती है। अगर अपने आप को सबसे पहले रखना और सिर्फ अपनी प्रायोरिटी पे थोड़ा सा फोकस करना, ये सेल्फिशनेस नहीं है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि एक माँ और बच्चे का अगर संबंध की बात की जाए, क्योंकि सबसे प्योर वही चीज़ होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप नाश्ता बना रही हैं और आपने अपना पूरा का पूरा नाश्ता अपने बच्चे को दे दिया और आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आप ये चीज़ जो कर रही हैं उसमें से अगर आप 2-3 चम्मच भी अपने खुद के लिए बचाएंगी या खुद के लिए रख लेंगी, तो इट मीन्स ये दर्शाएगा कि यस आपको खुद से भी प्यार है। आपने खुद के लिए भी 1-2 चम्मच चीज़ निकाल ली खाने के लिए। सो इट्स नॉट सेल्फिशनेस, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको खुद से प्यार है ना, तभी जाके आप सामने वाले पर्सन को भी उतना ही प्यार दे पाओगे। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए कि खाना ज़्यादा हो या बोला जाए खाना कम हो और आपको लग रहा है कि यार मेरे लिए नहीं बचेगा क्योंकि इतना टेस्टी बना है, तो क्या करो ना, बनाते टाइम ही थोड़ा सा जब निकालने वाले हो, जब सर्व करने वाले हो, तो थोड़ा सा खुद के लिए रख लिया करो। इससे क्या होगा कि यस आपने खुद को भी ट्रीट दे दिया, आपने खुद को भी सेल्फ लव से भर लिया और आप सामने वाले को भी आप बहुत प्यार से सर्व करोगे। तो ये थोड़ी सी टेक्निक होती है, इन पर बाकायदा ध्यान दिया करो, इनको अपने रेगुलर बेसिस में किया करो। दूसरी चीज़ें, ये सेल्फिशनेस का हिस्सा नहीं होती हैं, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, जब तक आप खुद से कनेक्ट नहीं होगे, आप किसी से भी कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। जो आप इतने परेशान रहते हैं कि मेरे सराउंडिंग में लोग मुझे ऐसा ट्रीट करते हैं, मुझे इक्वली रिस्पेक्ट नहीं देते हैं या मेरी बात नहीं सुनते हैं, इन सारी चीज़ों का जो लैक है वो आप में ही है। तो वो लैक कैसे भरेगा? जब आप सेल्फ लव में आएंगे, खुद की केयर करेंगे, खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे। अपन अक्सर बात करते हैं कि मुझे परफेक्ट बनना है, वो कितनी परफेक्ट है, वाह यार बॉलीवुड कितना परफेक्ट है। हाँ, बॉलीवुड का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सबसे सिंपल होगा आप सब लोगों के लिए समझने के लिए। अब अपन किसी एक्ट्रेस को देखते हैं, उनको देखते हैं वाह कितनी परफेक्ट है उनकी बॉडी, कितना परफेक्ट है उनका हेयर, उनका मेकअप, उनका लिपस्टिक, उनका लाइनर, एवरीथिंग कितना परफेक्ट है।
और अपन उन्हीं की तरह परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, बल्कि परफेक्ट कोई भी नहीं है। वो लोग भी अपने कई इंटरव्यूज़ में कहती हैं कि परफेक्ट कोई भी नहीं होता। इवन यस, वी आर ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट, बट परफेक्ट बनने की जो दौड़ है, इस दौड़ से खुद को पीछे रखो। ओरिजिनल बनो, परफेक्ट नहीं। बहुत डिफरेंस होता है ओरिजिनल बनने में और परफेक्ट बनने में। परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये परफेक्ट बनने की दौड़ से खुद को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप में जो भी खामियां हैं, अगर आपको बहुत गुस्सा आता हो, चाहे आप एकदम उस ग्राफ में सेट नहीं होते हो जो ग्राफ समाज ने आपके लिए बनाया, फॉर एग्जांपल कि परफेक्ट बॉडी, फेयर कंप्लेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत कमी है तो उन सारी चीज़ों को अपनाओ। ठीक है, एक्सेप्ट योर फ्लॉज। ठीक है, ओरिजिनल बनो। ओरिजिनल जो है ना, फोटो कॉपी तो हर कोई बन जाता है, ओरिजिनल बनना सीखो। जैसे ही आप ओरिजिनल बनोगे और खुद के इन कमियों को एक्सेप्ट करोगे ना, यहाँ मैं उन चीज़ों को कमी से इसलिए दर्शा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हर किसी के मन में चलती रहती है। ओरिजिनल हूँ, यहाँ पे मैं ज़्यादा बटरिंग नहीं कर सकती इस वीडियो में कि नो 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 यू आर सो परफेक्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी चीज़ें मैं नहीं करती अपने वीडियो में। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें लगती हैं कि आपके अंदर ये सारी चीज़ अगर आपको फील होता है, तो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट द वे यू आर और देखो कि आप दुनिया को किस तरीके से अपने बस में और अपने दीवाने बना सकते हो। बस में इन द सेंस, जब आपको ऐसा लगता है ना कि दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लिए जगह ऑलरेडी यूनिवर्स ने बना चुकी है। तो जब आप खुद के फ्लॉज को एक्सेप्ट करोगे, आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, आपको लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है, आपको ज़्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं है, दैट्स इट। ओके, हर किसी की अपनी अलग अलग पर्सनालिटी होती है, अपना अपना स्किन कलर होता है, अपना अपना बॉडी का साइज़ होता है। तो उस तरीके से आप खुद के फ्लॉज को एक्सेप्ट कर सकते हो। जब आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे ना, सेल्फ लव की जर्नी में आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तीसरी चीज़ यहाँ पे बात करूँगी क्रिटिसाइज़ की। क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है नेगेटिव टॉक। ये मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि खुद से नेगेटिव टॉक मत किया करो कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मुझे तो जॉब नहीं मिलेगी, मेरा तो ये काम नहीं बन रहा, वो मेरे से बात नहीं कर रहा, वो मुझे मैसेज नहीं कर रहा, वो मुझे कॉल नहीं कर रहा। ऐसे अनगिनत न जाने कितने चीज़ें जो आप खुद से 24 घंटे में 24 से ज़्यादा बार कहते हो। इन सारी चीज़ों को कभी पलट के भी बोलना सीखो। मैं कर सकता हूँ, उसने मुझे कॉल कर दिया, मेरे सारे काम बन रहे हैं, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरे पास सारी खुशियाँ, मेरे पास बहुत पैसा है। अपने सेंटेंस को पलट के बोलना सीखा करो। सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव रखा करो, क्योंकि सेल्फ टॉक पॉजिटिव होगी तो वो जो माय टंग मेरी ना जो टंग है ना वो बहुत स्लिप कर रही है आज। तो अपनी जो पॉजिटिव थॉट है ना, उस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करो। फिर देखो जो पॉजिटिविटी का ग्लो आएगा ना आपके फेस पे, हज़ारों रुपए का मेकअप भी ना फेल हो जाएगा। तो ये चीज़ गर्ल्स के लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ कि खुद से जितना हो सके पॉजिटिव टॉक किया करो। फोर्थ पॉइंट सबसे 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 बड़ा और अहम हिस्सा रोल प्ले करता है रिस्पेक्ट। वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता रिलेशनशिप में, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता, मेरा हस्बैंड मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता। तो ऐसे क्यों होता है यार? क्योंकि जब आप खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो सामने वाला पर्सन आपको कैसे रिस्पेक्ट देगा? फर्स्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अगर आप खुद का रिस्पेक्ट करोगे ना, तभी आप सामने वाले से ये चीज़ डिज़र्व कर सकते हो। अगर आप खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर आप खुद को ही कोसते रहते हो, तो आई एम रियली सॉरी। जिस तरीके से आप खुद को कोसते हो वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है और वही चीज़ सामने वाले पर्सन को दिखती है। इसलिए रिस्पेक्ट योरसेल्फ एज मच एज यू कैन, क्योंकि जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो ना, तो आप फिज़िकली और इमोशनली खुद को बहुत बचाते हो। जब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, तब आप मेंटली भी खुद को टॉर्चर करते हो। और फिज़िकली टॉर्चर होने का मतलब ये होता है कि कोई भी आपको हर्ट करके जा सकता है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद अपनी रिस्पेक्ट किया करो। फिज़िकली और इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनो। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल होते हैं। किसी ने आपको हर्ट कर दिया बट आप उसे माफ़ नहीं कर पा रहे, आप उसे माफ़ करो। नॉट बिकॉज कि उसको उसकी ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि आपको भी उसकी ज़रूरत है। क्योंकि आप जब सामने वाले पर्सन को 100% माफ़ कर दोगे ना, आपके कंधे से सबसे बड़ा बर्डन निकल जाएगा, आपके दिल से ना सबसे बड़ा बर्डन निकल जाएगा। और जैसे ये माफ़ करने वाला बर्डन आप पार कर लोगे ना, सीरियसली बोल रही हूँ, आपको इतना लाइट वेटेड फील होगा ना, आपको इतना लाइट फील होगा कि आपको लगेगा ओ माय गॉड कितनी अच्छी चीज़ मैंने रिलीज़ कर दी है। इसलिए अगर कई सालों से भी कोई हर्ट फीलिंग या किसी से लड़ाइयाँ हैं तो उस चीज़ को माफ़ करो।
लास्ट पॉइंट स्पेशली मैं गर्ल्स को बोलना चाहती हूँ कि ना बोलना सीखो। नो मीन्स नो यार। मैंने बहुत से पर्सनल सेशंस लिए हैं जहाँ गर्ल्स यही शिकायत करती कि दी मैं ना नहीं कर पाती, लोग मेरा यूज़ कर लेते हैं। यूज़ इन द सेंस कि मेरे से काम निकलवा लेते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट कर लो, मेरी कॉपी लिख दो या थोड़े से पैसे दे दो, बट एज अ रिटर्न जब मैं उनसे मांगती हूँ तो वो नहीं हो पाता। इसलिए नो बोलना सीखो। अगर सामने वाले पर्सन को बुरा लग रहा है तो ये आपकी दिक्कत नहीं है। अगर वो चीज़ या वो काम करने में आपको कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा हो, आपको लग रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, तो आप उस चीज़ को ना कह सकते हो। बहुत अच्छे से ना कहना सीखो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोचेगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। और चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, 2K तक होने चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है।